हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं श्याम सर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल्स टॉपिक में बताऊंगा एक तरह से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास, या तो कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर का जो है डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, कंप्यूटर कब बना, कैसे कैसे धीरे धीरे और भी बेहतर कंप्यूटर बनते चले गए, इसको इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। या तो फिर हम लोग जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। जेनरेशन का मतलब होता है दौर। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी का दौर होता है। सबसे कॉमन आप लोग सुने होंगे 2G, 3G, 4G, 5G मोबाइल नेटवर्क। तो 2G, 3G, 4G, 5G क्या है? आपका मोबाइल नेटवर्क का G का मतलब जनरेशन होता है। 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन, 3G का मतलब थर्ड जनरेशन एंड सो ऑन। ठीक है ना। ये टॉपिक आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है ना। कि और इसको 3 तरह से पूछा जा सकता है। कहेगा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताइए, तो यही चीज़ लिखना है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के उत्पत्ति और विकास की कहानी अगर आपको कहनी है तो यही टॉपिक लिखना है। या तो फिर जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के दौर के बारे में लिखना है, तो आपको यही टॉपिक लिखना है। इसके साथ साथ इसमें जो पॉइंट्स आप लोगों को बताएंगे वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चंस आएगा। तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर का पढ़ाई करने से पहले ये चीज़ जानना हम लोगों को ज़रूरी भी है। इसको आप कंप्यूटर पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं, पहले भी पढ़ सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़िए और इन्जॉय करिए। देखिए यहाँ पर हम बता दें आप लोगों को कि देखिए टॉपिक क्या लिखे, इवोल्यूशन, हिस्ट्री और जेनरेशन। ये तीनों टॉपिक पूछेगा तो आपको इसी तरह से आंसर लिखना है। ठीक है ना। इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। आप लोग को बता दें कि हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे जेनरेशन के तौर पे। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी जो दौर था उसमें 5 जनरेशन में बांटा गया है। अभी का जो हम लोग का दौर चल रहा है कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी का, वो आपका 5वां जनरेशन है। हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? फर्स्ट जनरेशन से शुरू करेंगे। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के पहले भी एक बहुत ही सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के पितामह कौन थे। कंप्यूटर के पितामह कौन थे? फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बैबेज को। किसको बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज। ये अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन में रहता है और आप लोग जानते भी होंगे। आजकल तो कंप्यूटर 9th में 10th में ही पढ़ाई होने लगती है, और थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में पढ़िएगा तो सबसे पहले यही सब पढ़ाई किया जाता है। तो चार्ल्स बैबेज जो है कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं। अब उसके बाद देखिए इस वाले स्लाइड में हम बनाए हैं आप लोग को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें याद रखना है 1940 से लेके 1956 का दौर। ठीक है ना। 1940 से लेके 56 का दौर, और सेकेंड जनरेशन आपका है 1957 से लेके 1963 का समय। ये सेकेंड जनरेशन मतलब कि जनरेशन एक्चुअली में होता क्या है ना, कि जब टेक्नोलॉजी में बहुत भारी फेरबदल हो जाता है। कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा था पहले जनरेशन में, और उसके टेक्नोलॉजी में भारी अगर फेरबदल हो जाता है तो कहते हैं कि अब पुराना दौर गया, अब नया दौर आ गया, ऐसे कहा जाता है। तो इसके लिए आपको किसी भी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेज हैं, या तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होता है तो आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ, एक दौर आपका चला गया, एक दौर आपका नया आ गया। ठीक है ना। तो ये सबसे पहला दौर का जो कंप्यूटर था, ऐसा कहिए कि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर जो है, अगर हम टाइप्स का भी आपको वीडियो लेक्चर देंगे, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, लेकिन ज़्यादातर कंप्यूटर्स जो हैं डिजिटल होते हैं। ये मॉडर्न मतलब कि कंप्यूटर्स का ज़माना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
जो कंप्यूटर लैपटॉप आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है, उसी कंप्यूटर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो पहला वाला है उसी से क्वेश्चन आता है कि फादर उसके कौन थे, कौन जनक थे, ऐसा कि कंप्यूटिंग का आविष्कार किन्होंने किया, ठीक है। दूसरा आएगा कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन बना था, पहला के बारे में ही लोग ज़्यादा पूछते हैं, लास्ट तो कोई हो नहीं सकता है क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा से आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो फर्स्ट जनरेशन से ही आएगा। तो इसीलिए आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है, स्टार मार्क कर लेना है। ये वाला जनरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें देखिए पहले क्या है, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज एनियाक। जो पहला कंप्यूटर बना था डिजिटल कंप्यूटर, उसका नाम एनियाक था। एनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, आई हुआ, और ये भी एंड है, एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। एकदम ये लेटर बाय लेटर, अक्षर बाय अक्षर आपको सही सही याद रहना चाहिए। आपको इसका फुल फॉर्म या पहला कंप्यूटर कौन था इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, ये एनियाक कंप्यूटर जो था ये स्पेशल बना तो स्पेशल एप्लीकेशंस में ही रहा, जन के लिए नहीं लाया गया। मतलब कि बाजार में ये उतना उपलब्ध नहीं था जैसे हमारे और आपके इस्तेमाल के लिए। तो ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर भी मायने रखता है कि पब्लिक के सामने जो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर आया उसका नाम था यूनिवैक। यूनिवैक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म है, बस याद रखना है। यूनिवैक पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। इन दोनों की तुलना करें, अगर पहला कंप्यूटर पूछेगा तो हमको एनियाक का नाम लेना है, ठीक है। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये पहले के कंप्यूटर जो ये काफ़ी बड़े बड़े होते थे, एक्सट्रीमली लार्ज साइज कंप्यूटर्स होते थे। फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े साइज़ के होते थे। हमने यहाँ पर दे दिया है रूम साइज का होगा, आपका जो रूम है उस साइज का होगा। उसमें आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी इस्तेमाल होता है, मोबाइल में भी आप लोग रैम यूज़ करते हैं, रोम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर में आप लोग जानते हो कि हार्ड डिस्क होता है। जो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो मोबाइल के तरह ही, मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, लेकिन हम लोग जिस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं, या तो लैपटॉप कहिए, खास करके डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कहिए, ठीक है ना। बाकी कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे उसका कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका हम तुलना कर रहे हैं आजकल के हार्ड डिस्क से। आज के कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है उसमें होता था मैग्नेटिक ड्रम्स। क्या होते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे उस समय, हार्ड डिस्क नहीं बना था, ठीक है ना। ड्रम का मतलब है कि ये सिलिंड्रिकल शेप का होता था, और सिलिंड्रिकल शेप के जो सरफेस होता था, सरफेस पर हम लोग मैग्नेटाइजेशन करके और इन्फॉर्मेशन स्टोर करते थे, ठीक है ना। मैग्नेटाइज करके इन्फॉर्मेशन स्टोर करते थे, मतलब इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में बदल के और मैग्नेटिक से फिर इलेक्ट्रिकल में बदल के ये काम होता था, क्योंकि कंप्यूटर तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। तो सिंपल में खाली इतना याद रखेंगे कि इस समय जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हुआ उनका नाम था मैग्नेटिक ड्रम्स। जो ड्रम के आकार के होते थे, सिलिंड्रिकल शेप के होते थे, और वो जो है मैग्नेटिज्म के पद्धति पर ये काम करते थे। मैग्नेटिक फॉर्म में इसमें डाटा स्टोर किया जाता था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि कंप्यूटर्स वेयर मेड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर का मतलब होता है कि कंप्यूटर में कंप्यूटर का जो कंपोनेंट था वो बनता था आपका ये वैक्यूम ट्यूब से बनाते थे। यही वो डिवाइस था जिसको यूज करके कंप्यूटर बनाया जाता था। ये भी काफ़ी क्वेश्चंस में होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है वैक्यूम ट्यूब से बनाए जाते थे, ठीक है। कंप्यूटर्स वेयर प्रोग्राम्ड। अब याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग मशीन है, वो प्रोग्राम से चलता है। जैसे मोबाइल में
एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप उसमें एप्लीकेशन डालते हैं। कुछ भी काम करना है तो आप उसमें एप्लीकेशन डालते हैं। एप्लीकेशन कुछ नहीं है, एक तरह का प्रोग्राम है जिसको आप सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो हर कंप्यूटर की खासियत क्या है कि दूसरे इलेक्ट्रिकल मशीन से अगर तुलना की जाए तो कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चलता है, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के ये चल नहीं सकता है, ये बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं करेगा। आप लोग पढ़िएगा कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब वही प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना। कंप्यूटर्स वेयर प्रोग्राम्ड इन बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर्स की जो प्रोग्रामिंग होती थी वो होती थी बाइनरी लैंग्वेज की सहायता से, और इसी को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। आप लोग को लैंग्वेज के बारे में भी हम बताएंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो सबसे जो निचले स्तर का, सबसे पहले स्तर का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन का मतलब कि कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ठीक है, और बाइनरी का मतलब हो गया कि इसमें दो सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, एक 1 और एक 0। तो 1 और 0 दो सिंबल है, दो सिंबल को बाई कहते हैं, इसलिए बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। एक्सटर्नल इनपुट डिवाइसेज यूज्ड वेयर पंच कार्ड्स। अब देखिए, जैसे कंप्यूटर में आप बाहर से पेन ड्राइव लगाते हैं, बाहर से आप सीडी लगाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि बाहर में भी हम स्टोरेज डिवाइस रखते हैं। पेन ड्राइव क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, उस समय जो बाहर से डिवाइस लगाए जाते थे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालने के लिए, उनका नाम था पंच कार्ड, ठीक है ना। एक होता था पंच कार्ड, ये काफ़ी पॉपुलर है, और एक होता था पेपर टेप। ये दोनों कागज के बने होते थे। पेपर का मतलब यहाँ कागज है, और कागज में छेद करके हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे। मान लीजिए छेद होगा, ठीक है ना, अगर छेद होगा तो 1 काउंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा, छेद नहीं होगा तो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इस तरह से कोडिंग की जाती थी और इस तरह से इंफॉर्मेशन डालते थे। ज़्यादा डिटेल में एकदम नहीं जाना है, याद रखना है पंच का मतलब यही हो गया। कागज़ में छेद करने वाला मशीन आता है ना, तो कागज़ में छेद करने वाला मशीन जब छेद करते हैं तो क्या कहते हैं? पंच करना। पंच माने दबाना, ठीक है। तो दबा के हम छेद करते हैं, इसीलिए उसको पंच कार्ड कहा गया। और ये थोड़ा मोटा कागज़ होता था, तो मोटा कागज़ जैसे अगर सीट हो गया तो उसको आदमी कार्ड बोलता है, इसीलिए इसको कार्ड कहा गया। और ये पेपर टेप होता था, ये रिबन के जैसा लंबा होता था, रिबन के जैसा लंबा होता था। रिबन को हम लोग टेप भी कहते हैं, लेकिन ये होता था कागज़ का। इसमें भी पंच करके ही हम लोग इसमें डाटा स्टोर करते थे, ठीक है। नाम याद रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पंच कार्ड क्या था, कैसे था, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को इसको सिंपल में याद रखना है। तो आपको ये सब चीज़ याद रखना है जो हमने यहाँ मार्क कर दिया है, ठीक है ना। हमने जो मार्क कर दिया है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका एनियाक था, ठीक है, और ये आपका यूनिवैक है। और ज़्यादातर आपको बस इसी लेफ्ट वाले कॉलम से आपको आएगा क्वेश्चन। बाकी आप लोग को जब डिटेल में आएगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब करें, तब आप लोग ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स था 1957 और 63 से 57 से लेकर 63 तक। क्या क्या बदला? देखिए, हमने कहा था कि दौर क्या होता है। दौर का मतलब है कि कुछ वहाँ पर एक ऐसा चीज़ आता है जो काफ़ी प्रभाव डालता है कंप्यूटिंग की दुनिया में, जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और क्या चेंज हुआ यहाँ पर देखिए, जो बदलाव हुआ उसको हमने यहाँ दिया है। स्टोरेज डिवाइसेज यूज्ड वेयर मैग्नेटिक कोर मेमोरीज। अब देखिए, मेमोरी बदल गया, ठीक है ना। पहले क्या यूज होता, देखिए, इन प्लेस ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स। मैग्नेटिक ड्रम के जगह मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक ड्रम के जगह मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा। यह भी मैग्नेटिज्म के आधार पे काम करता था, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म जो चुंबकत्व होता है, जिसका सिद्धांत है, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। आप लोग पढ़िएगा अपने सिलेबस में। ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर मेमोरी था। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे के और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके वहाँ पर काम करते थे। तो ये आपका मैग्नेटिक कोर मेमोरी याद रखना है। इसको कोर के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं, कोर मेमोरी भी कभी कभी कहते हैं। लेकिन कहेगा कि कोर मेमोरी कैसा है, तो आपको कहना है कि मैग्नेटिक है। किसके स्थान पे इस्तेमाल हुआ? मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पे। कारण था, ये कोर मेमोरी साइज में छोटे होते थे, बहुत ही फास्ट होते थे उस समय के हिसाब से। ड्रम से ये काफ़ी फास्ट होते थे, इनको रीड करना, इसमें डाटा स्टोर करना काफ़ी फास्ट होता था। ठीक है, और क्या यहाँ पर बदला देखिए, कंप्यूटर्स वेयर मेड बाय सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर्स। क्या नाम है? सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर्स। ठीक है ना, सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर का मतलब याद रखिएगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक वैक्यूम डिवाइसेस होते हैं, वैक्यूम ट्यूब कंपोनेंट्स होते हैं, और दूसरा सेमी कंडक्टर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पुराना वाला जो था वो वैक्यूम ट्यूब कंपोनेंट था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब से बनते थे, लेकिन बाद में जब ये सेमी कंडक्टर का आविष्कार हो गया तो कंप्यूटर सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर से बनने लगे। जो कंपोनेंट थे उसका नाम था सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर उससे जो है बनने लगे। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव था, इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर जो होता है वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सारा प्रॉपर्टी डिस्कस हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, हम खाली इतना बता दें कि सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर साइज में बहुत ही छोटे थे, प्लस क्या था कि उनका पावर कंजम्पशन, बिजली का खपत भी उनका बहुत कम था। तो इससे क्या हो गया, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि कंप्यूटर जो रूम साइज के होते थे उनका साइज काफ़ी छोटा हो गया। बड़े उस समय भी थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले वो काफ़ी छोटे हो गए। मान ले कि एक गोदरेज अलमीरा के साइज का, ठीक है ना, गोदरेज अलमीरा के साइज का उतना बड़ा कंप्यूटर हो गया, और पावर कंजम्पशन भी बहुत कम हो गया। ये फ़ायदा मिला वैक्यूम ट्यूब को हटाने से। किससे? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और उनका पावर कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल टेक्नोलॉजी बदल गया। यहाँ पर देखिए, यही हमने लिखा है कि यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स रिजल्टेड इन, इससे क्या हुआ, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स के इस्तेमाल से परिणाम ये हुआ कि रिजल्टेड इन ए स्मॉलर साइज एंड लो पावर कंजम्पशन। ठीक है ना, ए स्मॉलर साइज और लो पावर कंजम्पशन होने लगा कंप्यूटर का देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की तुलना में पावर कंजम्पशन कम हो गया। कंजम्पशन का मतलब खपत होता है, जो आपके घर में पंखा चलाते हैं तो बिजली खपत होता है, वही चीज़ यहाँ पर है। प्रोग्रामिंग में भी देखिए यहाँ पर चेंज हुआ। देखिए 1 और 0 चूँकि न्यूमरिक है, 1 और 0 मैथमेटिक्स के हमारा 1 और 0 कैरेक्टर आता है, और 1 और 0 में किसी भी चीज़ को याद रखना, जैसे हम बोले कि अब किसी भी चीज़ का माई नेम इज राकेश कुमार, और माई नेम इज राकेश कुमार को 1-0 में कोई लिखेगा तो आप कैसे याद करिएगा, याद रखना मुश्किल है। तो उसके लिए सिंबॉलिक लैंग्वेज लाया गया। सिंबॉलिक लैंग्वेज इसी का कोडिंग किया गया सिंबल के फॉर्म में, क्योंकि मशीन तो इसी पे काम करता था, लेकिन इसी 1-0 की भाषा को दूसरे रूप में कोडिंग करना लोग शुरू कर दिए, और फिर उसमें कन्वर्टर लगा देते थे। तो कन्वर्टर क्या करता था कि सिंबॉलिक कोड को फिर मशीन कोड में चेंज कर देता है। ठीक है ना, तो इसके लिए इसका कहिए कि लैंग्वेज का रूपांतरण कर दिया गया। ओरिजिनल लैंग्वेज वही था, इसी पे काम करते थे ये कंप्यूटर भी, लेकिन यूजर, हम और आप जो उसको यूज करने लगे तो सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे। इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली का मतलब होता है ऐसा कहिए कि कतारबद्ध होकर खड़े होना। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो प्रार्थना करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं ना, उसी को असेंबली कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है सिंबॉलिक जो कोड्स होते थे उनको एक जगह अरेंज करते थे, इसीलिए उसको कहा गया था असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर जैसा हमने कहा था कि प्रोग्राम डिवाइस है, यहाँ पे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किसी न किसी लैंग्वेज में होती है। ठीक है ना, तो इसका जो है बाइनरी लैंग्वेज हुआ करता था, इस लैंग्वेज को और परिष्कृत कर दिया गया और सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। और एक्सटर्नल इनपुट डिवाइसेस में कोई चेंज नहीं था, यहाँ पर भी आपके पंच कार्ड्स थे और यहाँ पर भी आपके पेपर टेप्स थे, लेकिन इंटरनल स्टोरेज यूनिट जो है वो मैग्नेटिक ड्रम की जगह क्या इस्तेमाल होने लगा, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ठीक है ना, ये इसमें चेंज आया। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपको बताते हैं थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। आइए तब आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में आगे हम लोग उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो कि नया नया उस समय आया। और उसमें देखिए पहले दौर 1964 से लेकर 1971 का, 1972 से लेके 2010 का। ठीक है ना, इस समय देखिएगा आप लोग कि स्मॉलर साइज कंप्यूटर हो गए, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन कहिए कि एक्सट्रीमली लार्ज साइज, सेकेंड जनरेशन में कहिए लार्ज साइज, तो छोटा करते जाइए। थर्ड जनरेशन में कहिए स्मॉलर साइज, फोर्थ जनरेशन में कहिए मच स्मॉलर साइज। ठीक है, जैसे जैसे दौर बढ़ता गया कंप्यूटर छोटा होता गया और आज हमारे हाथ में एक डिवाइस आता है कंप्यूटर जिसका नाम है टैबलेट। टैब बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग पढ़े होंगे। तो पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर बना, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को लेके हम घूम नहीं सकते, तो लैपटॉप बन गया। लैपटॉप भी है तो एक ब्रीफकेस के इतना है, एक बैग के जैसा रहता है। ठीक है, बैग के साइज का, लेकिन उससे भी फिर छोटा आ गया, जैसे आप गांव में स्लेट इस्तेमाल करते हैं उस साइज का टैबलेट आ गया, मतलब मोबाइल फ़ोन से थोड़ा बड़ा। ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन अगर 6 इंच का आपका स्क्रीन है तो वो 8 इंच 10 इंच का रहेगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग फिफ्थ जनरेशन में ये देख रहे हैं। ठीक है ना, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस वेयर, यहाँ पर देखिए सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल होने लगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स एंड हार्ड डिस्क इस समय इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना, कोर मेमोरी जो है उसको किसने बदल दिया, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आया तो कोर मेमोरी चला गया। ऐसा कहिए कि सेमीकंडक्टर मेमोरी आया तो कोर मेमोरी चला गया। अब कंप्यूटर में 2 तरह का मेमोरी होने लगा, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी जो कि यूज करते थे, ये जैसे रैम और रोम हो गया। हार्ड डिस्क हो गया मास स्टोरेज के लिए, माने बल्क में ज़्यादा अमाउंट में अगर हमको डाटा स्टोर करना है तो कंप्यूटर में आप सुने होंगे कि हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क एक लार्ज स्टोरेज यूनिट है, ज़्यादा अमाउंट में डाटा रखने के लिए। सेमीकंडक्टर मेमोरी कम अमाउंट ऑफ डाटा को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब अलग अलग तरह के मेमोरी डिवाइसेस का मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल हुआ। चिप आप लोग जानते होंगे, आपका पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव के भीतर क्या होता है, वही चिप होता है। आईसी जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट उसका फुल नेम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लोग निक नेम ऐसा कहिए कि चिप बोलते हैं। कंप्यूटर्स वेयर मेड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट से अब बनने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चिप कहते हैं। तो चिप का इस्तेमाल मेमोरी बनाने के लिए भी हुआ। हार्ड डिस्क आपका याद रखिएगा, ये एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क है, ये भी एक मैग्नेटिक डिस्क है। तो मैग्नेटिक का इस्तेमाल काफ़ी होता है। ये मैग्नेटिक डिस्क ही है, ये सेमीकंडक्टर अलग हो गया, ये मैग्नेटिक डिस्क है। कंप्यूटर्स वेयर मेड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब चिप से बनने लगे, इसलिए कि चिप का जो आविष्कार हुआ था 1964-65 के आसपास ही हुआ था। तो चिप क्या होता है ना कि आपको बहुत छोटे चिप में बहुत बड़ा सर्किट हम लोग बना सकते हैं। यही कारण से कंप्यूटर का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। चिप की एक खासियत होती है, आपको बताए थे। इसके पहले किससे बनते थे, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से। चिप भी जो है सेमीकंडक्टर से ही बनता है। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, लेकिन इसमें क्या है कि एक बहुत बड़े सर्किट को हम बहुत छोटे स्पेस में बना सकते हैं। इसी कारण से, और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, और मेनली क्या होता है कि आपका साइज आपका बहुत छोटा हो जाएगा।
ठीक है ना। देखिए इसमें क्या था, एक चिप में क्या था उस समय, कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते थे। इंटीग्रेट का मतलब वही होता है, सबको इकट्ठा करके एक जगह जोड़ देना, एकीकृत कर देना। इंटीग्रेट का मतलब वही होता है। तो 1000 ट्रांजिस्टर को एक ही चिप के भीतर जोड़ के सर्किट बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये इससे फायदा हुआ कि आपका स्मॉलर साइज कंप्यूटर होने लगे, और इसी समय ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम सुने होंगे एंड्रॉयड, या एप्पल फ़ोन में होता है iOS, और गूगल का एंड्रॉयड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में भी उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है ना। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसी तरह से फोर्थ जनरेशन में ही, ऐसा कि थर्ड जनरेशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज जो यूज होने लगे वो भी बदल गए। इसमें आपका मैग्नेटिक टेप आ गया। जैसे पहले पेपर टेप था तो मैग्नेटिक टेप आ गया। मैग्नेटिक टेप के बाद मैग्नेटिक डिस्क भी आ गया। टेप का मतलब कि रिबन, और डिस्क का मतलब तस्तरी, ठीक है ना। डिस्क का मतलब तस्तरी, गोल तस्तरी। जैसे आप लोग सीडी देखे होंगे, सीडी के जैसा ये होता था, लेकिन सीडी जो है दूसरा तरह का डिस्क है, ये मैग्नेटिक डिस्क होता था। ये भी मैग्नेटिक डिस्क के तौर पे काम करता था। अंतर यही था कि इसका डिस्क जो है प्लास्टिक का बनता था, और हार्ड डिस्क में भी यही डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क। ये अल्मुनियम का होता है। अल्मुनियम हार्ड मटेरियल है, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया हार्ड डिस्क। और ये जो है प्लास्टिक का होता था। एक प्लास्टिक का पन्नी ले लीजिए और उसको गोल काट दीजिए तो डिस्क बन जाएगा। लेकिन क्या वो पन्नी अपने जगह पे रह पाएगा? लचीला होगा, जहाँ रखिएगा तो झुक जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है ना। यही आपका फ्लॉपी डिस्क था। ये एक कागज़ के कवर में रहता था तो स्ट्रेट बना रहता था। जैसे कोई लिफाफा में कोई कागज़ डाल दीजिए तो स्ट्रेट रहता है। ये फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होता था। इस समय इस्तेमाल हो गया आपका कीबोर्ड का। आज जो आप लोग कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड और मॉनिटर जो हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन एंट्री करते हैं, कीबोर्ड हो गया। इनका इस्तेमाल थर्ड जनरेशन में चालू हुआ 64 से 71 में, ठीक है ना। अब फोर्थ जनरेशन देखिए, सबसे लंबा समय है, करीब करीब 28 इधर हो गया, 38 साल का। 38 साल तक टेक्नोलॉजी में कोई खास उतना चेंज नहीं हुआ, और जो नया चीज़ था थर्ड जनरेशन के रिस्पेक्ट में वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। साइज को कर दिए मच स्मॉलर इन साइज। ये जो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी था, क्या था कि अभी 1000 के संख्या में ट्रांजिस्टर हम लोग चिप में डाल पाते थे, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया, और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। अब इसमें 10-20 लाख ट्रांजिस्टर हम लोग चिप में बनाने लगे। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है परफॉर्मेंस और अच्छा हो गया। जितना ज़्यादा सर्किट बनेगा उतना ही वो अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका ये फ़ायदा हुआ। इस समय हम लोग यहाँ पर देखिए किसका इस्तेमाल करते थे, और इसी के कारण ये छोटा भी हो गया। इसको VLSI कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जस्ट लाइक फुल फॉर्म। इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल का मतलब कि बड़े पैमाने पर इंटीग्रेट करने वाला टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने पर इंटीग्रेट करने वाला टेक्नोलॉजी। चिप्स कंटेनिंग देखिए कितना था, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ये अंग्रेजी का यूनिट है। 1 मिलियन का मतलब हम लोग के क्या होता है, 10 लाख। मिलियंस का मतलब 10 लाख 20 लाख ट्रांजिस्टर को हम लोग इंटीग्रेट करने लगे। ये टेक्नोलॉजी बहुत चेंजिंग था कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। इसीलिए स्मॉलर साइज हो गया। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस वही थे, सेमीकंडक्टर, मेमोरी और हार्ड डिस्क, लेकिन इनका कैपेसिटी बढ़ गया। कैपेसिटी क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस समय के मेमोरी भी जो होते थे, ये मेमोरी भी जो होता था किससे बनता था, VLSI से बनने लगा। दोनों चिप टेक्नोलॉजी है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, इसी समय इसी 4th जनरेशन में इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ पूरी दुनिया में। इंटरनेट आप लोग जानते हैं आज के संदर्भ में कितना ज़्यादा प्रभाव है इसका मानव जाति पर, मानव सभ्यता पर। ठीक है, तो इंटरनेट का उसका महत्व है। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज था 4th जनरेशन में कि इंटरनेट हम लोग यूज़ करने लगे। ठीक है ना। एक्सटर्नल अगर स्टोरेज डिवाइस देखा जाए तो हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क आ गया। यही वाला फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होता था लेकिन हाई कैपेसिटी का। ठीक है ना, हाई कैपेसिटी का, ज़्यादा उसका कैपेसिटी बढ़ गया। और इसी समय कॉम्पैक्ट डिस्क आ गया आपका इसी दौर में, जिसको कहते हैं सीडी। और आपको कह दें कि अभी के दौर में फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी जाने के कगार पर है। तो फ्लॉपी डिस्क को बाजार से हटाने वाला टेक्नोलॉजी था कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है ना। और कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों जाती है बता दे, परफॉर्मेंस और प्राइस के आधार पर। इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, कैपेसिटी भी ज़्यादा था स्टोर करने का, और इसके मुकाबले ये सस्ता भी था। तो इसीलिए फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल जो है धीरे धीरे बंद हो गया, वो अब नहीं मिलता है। आप लोग नहीं देखे होंगे, अगर आप लोग देखे होंगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क देखिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क भी अब आपका धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया 4th जनरेशन। अब एक छोटा सा लास्ट वाला बता देते हैं जिस दौर में अभी का समय है। ठीक है ना, वो है 5th जनरेशन और उसकी क्या खास बातें हैं। आइए तब लास्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को 5th जनरेशन कंप्यूटर से। 5th जनरेशन में कंप्यूटर की क्षमता इतनी बढ़ गई कि कुछ ऐसे फैसिलिटी हमको मिलने लगा जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी था। कंप्यूटर का पावर बहुत बढ़ गया और उसका कारण था एक नया टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं ULSI टेक्नोलॉजी। 2011 से अभी तक, तो अभी का जो जनरेशन हम लोग 5th जनरेशन कह सकते हैं, या तो मान के चलिए कि 6th जनरेशन अब आने वाला होगा। ठीक है ना। कंप्यूटर्स आर मेड बाय ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चिप बनाने का टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गया। इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे, अब जो है बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। 1 बिलियन माने 1 अरब होता है, मतलब अरबों अरब ट्रांजिस्टर जो है हम लोग चिप के भीतर डालने लगे। और इसका मतलब है कि कंप्यूटर की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसका नतीजा ये हो गया कि कंप्यूटर्स का ये इस्तेमाल, ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मनुष्य के दिमाग में इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, इसको कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। मशीन में अगर यही चीज़ डालेंगे उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आजकल ऑटोमेटिक मशीन हो गया है सब। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब इस्तेमाल होता है पावरफुल कंप्यूटर के कारण। मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये मॉलिक्यूलर साइंस है। इसमें आपका नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि 10⁻⁻⁹ मीटर के स्केल पर हम लोग कोई टेक्नोलॉजी जो है उसका हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इस दौर के कंप्यूटर की मदद से हम लोग करने लगे। ठीक है ना। 10⁻⁹ मीटर मतलब 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा तक। ठीक है ना, छोटे स्केल पर हम काम कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल पर। ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स, आज किसी भी लैंग्वेज में कंप्यूटर बात करते हैं। जापान में है तो जापानीज लैंग्वेज में काम करते हैं। इंडिया में आप लोग देख ही रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज में काम हो रहा है, अंग्रेजी में हो रहा है। मतलब जिस देश में है उसका लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स होने लगा। वॉइस रिकॉग्निशन होने लगा। वॉइस का मतलब है कि आप मोबाइल में बोलते हैं तो मोबाइल आपका बोलने पर रिस्पॉन्स देता है। जैसे गूगल में हम लोग बोलते हैं तो कुछ सर्च कर देता है, ये वॉइस रिकॉग्निशन है। और उसके बाद क्वांटम कंप्यूटेशन का मतलब हो गया, ये आ गया आपका रिसर्च में, एजुकेशन में, फिजिक्स में। क्वांटम कंप्यूटेशन जो होता है उसमें बहुत पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। तो ये पॉसिबल हुआ किसके कारण? 5th जनरेशन कंप्यूटर में जो ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करने लगे, उसी के कारण ये हुआ। ठीक है ना। यही आपके 5 जनरेशन, 5 दौर था कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी का। थ्योरेटिकल पर्पज से अगर हिस्ट्री पूछेगा, इवोल्यूशन पूछेगा, जनरेशन पूछेगा तो आपको 5 ये लिख देना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं, देखिए थोड़ा शॉर्ट हो गया,
सिर्फ नया नया चीज़ लिखना है। फर्स्ट जनरेशन वाला ज़रूर याद रखिएगा, उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आएगा। तो पढ़ने का है और एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास एंड कीप स्माइलिंग।